हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हम सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स और लेवल्स डिस्कस करते हैं। तो आज के जो हमने लेवल्स मार्क करे थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, 72,067 और 71,876। हमने डिस्कस किया था कि अगर 72,067 ब्रेक होता है तो हमें बाई साइड प्लान करना है। ऊपर की तरफ का टारगेट मिलेगा हमें, फर्स्ट टारगेट 72,225 रहेगा। मार्केट ने एग्जैक्टली उसी के अराउंड ही आज ओपनिंग दे दी हमें, वो भी रेड कैंडल के साथ, डोजी के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनी है उसने हमें इंडिकेट कर दिया कि अभी मार्केट जो है बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरने वाली है। तो इस रेड कैंडल के बाद जो सेकंड वाली जो रेड कैंडल, इसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन साइड का देखने को मिला है, क्योंकि देखिए हमारे टारगेट के पास एक तो लेवल खुला है, मार्केट ओपन हुई है, यानी कि वहां पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। और रेजिस्टेंस के बाद हमें क्या मिला है, एक डोजी कैंडल मिला है। डोजी के बाद हमें एक रेड कैंडल मिली है, यानी कि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिलना ही था, जो कि हमें इस वाली कैंडल ने दे दिया। तो यहाँ पे हमारे जो डाउन साइड का टारगेट है वो हिट हुआ हमारा 71,718, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। सेकंड टारगेट हमारा हिट हुआ 71,586। उसके बाद हमारा नो ट्रेडिंग जोन आया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे। ये लेवल ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ी सी देर मार्केट नीचे की तरफ गिरी भी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमें ग्रीन कैंडल के साथ रिजेक्शन दे दिया और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो हमारे जो डाउन साइड के दो लेवल्स थे वो मार्केट ने हमें हिट करके दिए हैं। और ऊपर की तरफ अगर आपने इस एरिया को अगर थोड़ा सा कंसिडर किया होगा, लेवल्स को कंसिडर करके डोजी को कंसिडर किया होगा, तो आपने जरूर यहाँ पे एक एस्टिमेट लगाया होगा कि मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रांगली गिरने वाली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप एनालिसिस को ध्यान में रखिए कि किस तरह से मार्केट रिस्पॉन्ड करती है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास आकर। तो अगर आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एक्सजे यूएसडी में किस तरह के लेवल्स रहे हैं, किस तरह का ट्रेड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ से देखिए हमने मार्क करे थे कुछ लेवल्स। इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे पास 23.092, ये ब्रेक होगा तो बाई साइड प्लान करेंगे 23,174 का। फर्स्ट लेवल हमारा हिट हुआ, लेकिन इमीडिएटली यहाँ से हमें वीकनेस देखने को मिली, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गई। गिरने के बाद देखिए हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ यहाँ पर, सेकंड टारगेट हिट हुआ यहाँ पर। तो हमारे दो लेवल्स जो थे वो मार्केट ने हमें यहाँ पर हिट करके दिए हैं डाउन साइड के। और ऊपर की तरफ का एक ही लेवल हमारा हिट हुआ है। तो यहाँ से हमारे जो लेवल्स थे उनको काफी रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने। उसी लेवल से देखिए आप यहाँ पे देखिए मार्क किया था, स्ट्रांगली सपोर्ट मिला है। उसके बाद यहाँ मार्क किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट लिया है। उसके बाद इस लेवल को मार्क किया था, यहाँ से तो मार्केट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया है। तो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत स्ट्रांगली मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम कल की बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। एक बार डे के चार्ट पे ओवरव्यू दे लेते हैं कि मार्केट किस तरह से चल रही है। तो देखिए यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रही थी, फिर हमें एक थोड़ा सा रेस्ट देखने को मिला, ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। उसके बाद एक अच्छा हाई देखने को मिला, फिर इस वाले से ऊपर की तरफ एक हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न किस तरह का बन रहा है अगर हम खाली एरिया में यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है। देखिए मार्केट पहले नीचे की तरफ गिरी थी, फिर थोड़ा सा मार्केट ने पॉज लिया, उसके बाद एक अच्छा हाई दिया, फिर एक लो दिया, उसके बाद एक हाई दिया और ये दिया। उसके बाद हमें यानी कि यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ने इस तरह का हमें पैटर्न देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इस एरिया को हमें थोड़ा सा कंसिडर करना है। हम वापस चलते अपने चार्ट के ऊपर। यहाँ से देखिए नीचे की तरफ गिरी मार्केट, थोड़ा सा रेस्ट लिया, ज्यादा मोमेंटम नहीं आया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है मोस्ट प्रॉब्लली। और हम यहाँ पे अगर देखें चार्ट पे कैंडल्स को देखें, तो यहाँ पे कैंडल्स भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है, सेलर्स यहाँ पे कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट थोड़ी सी साइडवेज बन रही है और यहाँ से हमें एक ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल की जरूरत है। जैसे हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलेगी, एक बाई साइड का हमारे अच्छा टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम 1 आवर की चार्ट पे स्विच करते हैं और इंट्राडे की लेवल्स की बात करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ऑलरेडी मार्क्ड है ये लेवल्स हमारे पास। 23.09 है, ये अगर ब्रेक हुआ तो बाई साइड प्लान करेंगे, जैसे कि कल डिस्कस किया था 23.17। ये ब्रेक हुआ तो 23.266 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। डाउन साइड के लिए अगर 22 पॉइंट, अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो सबसे पहले 22.99 को हिट करेगा, इसको ब्रेक करते ही 22.92 हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद हमें एक छोटा टारगेट 22.88 का देखने को मिल सकता है। फिर आएगा हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन और उसके बाद हमें एक और लेवल देखने को मिल सकता है 22.7450 का। तो एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके रखिए। कल कल जीडीपी का डाटा आ रहा है, वो इम्पैक्ट डाल सकता है हमारी मार्केट पे, तो एक्स्ट्रा लेवल्स मार्क करके रखिए।
तो इस केस में हमारा जो डिसिसिव लेवल है वो हमने एक ही मार्क किया है, 23.092। इसको ब्रेक किया तो बाई साइड प्लान करेंगे, यहाँ से रिवर्सल ले लिया तो सेल साइड प्लान करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सिल्वर में किस तरह का रिस्पॉन्स रह सकता है। बनावा की चार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भी हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, हमारे लेवल्स हमने निकाल रखे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते आ रहे हैं मार्केट को। तो यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। इनकेस अगर ये लेवल टूटता है 71,718 फर्स्ट टारगेट, 71,586 सेकंड टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारा नो ट्रेडिंग जोन भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते, अगर आप क्विकली एंट्री करके एग्जिट नहीं ले सकते तो यहाँ पे आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद ये ब्रेक होगा तो हमें एक डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा और ये लेवल रहेगा हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लिया है 71,438 का। इसके बाद एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा 71,277 का। और अगर ऊपर की तरफ मार्केट जाते हैं सबसे पहले 72,067 हमारा हिट करेगा, फिर 72,225, फिर आएगा हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन। उसके बाद अगर 72,330 के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया तो 72,508 हमारा टारगेट रह सकता है। तो आपने किस तरह से प्लान करना है, अगर 72,067 ब्रेक हुआ तो हम बाई साइड जाएंगे। नो ट्रेडिंग से हम इसलिए मांग करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एंट्री लेकर एग्जिट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इतने छोटे से एरिया के लिए। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क बियर कर सकते हैं तो अपने ट्रेड को कंटिन्यू रहने दीजिए, अदरवाइज 72,225 के पास आकर आप एग्जिट कर जाइए। उसके बाद अगर डाउन साइड पे जाना है तो 71,876 ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक हुआ तो सेल साइड के टारगेट्स एक्टिवेट होंगे। इसके बाद हमारे पास फिर से एक नो ट्रेडिंग जोन आएगा, यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे ट्रेड प्लान करना। उसके बाद ये वाला एरिया जो है इसमें भी अगर आप कोशिश करें आप अवॉइड कीजिए ट्रेड पे एंट्री करना, क्योंकि ये जो एरिया है दोनों ही एरिया पर आपने देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट बना, उसके बाद इमीडिएटली छोटे से एरिया के बाद और छोटे से डिस्टेंस के बाद हमें एक और सपोर्ट देखने को मिल गया। तो यहाँ पे रिस्क बहुत हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आप एंट्री मत लीजिए। नेक्स्ट एंट्री आपको मिलेगी 71,438 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हमें 71,277 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, आपको कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको स्ट्रैटेजी की हेल्प चाहिए, स्ट्रैटेजी का सपोर्ट चाहिए, तो आपको ईएमए की स्ट्रैटेजी हम आपको दे रहे हैं। ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ईएमए की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और इंडिकेटर्स लगाइए, इंडिकेटर्स बहुत इजीली आपके जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है उस पर लग जाएंगे और जैसे ही कंडीशन फुलफिल होती है तभी आप एंट्री लीजिए, कंडीशन फुलफिल होने से पहले आप एंट्री मत लीजिए। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए और स्ट्रैटेजी यूज करके देखिए, आपको जरूर अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा। हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल देखिए जीबीपी का डाटा आ रहा है और भी डाटा आ रहा है, उसके लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियोस को। तो मल्टीपल ट्रेड्स आ रहे हैं, क्रूड ऑयल का भी डाटा आ रहा है, तो उसमें आपको एक अलग अलग लेवल्स पर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है वो हमने यहाँ पे नोट किया है 11:30 बजे और 6 बजे के अराउंड। ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। जीडीपी जितना बढ़ा हुआ आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखिए नेगेटिव है वैसे तो, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो जीबीपी यूएसडी में एक बड़ा ट्रेड हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और अगर नेगेटिव आया डाटा तो ऑब्वियसली जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिरेगा। उसके बाद कोर सीपीआई का डाटा है, जितनी यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू आएगी, यहाँ पे इक्वल वैल्यूज लिखी हुई है कि प्रीवियस जो है वो 0.2 है, फोरकास्टेड भी 0.2 ही है, लेकिन अगर एक्चुअल लेवल्स 0.2 से बड़ी आ जाती है, ये 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से आ जाती है, तो यहाँ पे हमें DXY में एक अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो हमारा जो सिल्वर या गोल्ड है, एक्सजी यूएसडी है, वो नीचे की तरफ गिर सकता है। ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स का सिल्वर के ऊपर, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और डाटा के टाइम पर 6 बजे शाम को और 11:30 बजे अच्छा मोमेंटम आ सकता है। अगर आप डाटा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी आप मोमेंटम बेस्ड अपने जो ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हैं। मोमेंटम को आने दीजिए मार्केट में, जिस तरफ के भी मार्केट का मोमेंटम बन रहा होगा उस साइड का आप एंट्री ले सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।